हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फील्ड वाइज वोकैब। जो आइल्स का जो एग्ज़ाम होता है एकेडमिक में, वो उस राइटिंग का जो मॉड्यूल होता है उसमें बैंड बूस्टर वोकैब हम आज सीखेंगे और कैसे हम ये जो बैंड्स वगैरह होते हैं इसको हम कैसे अप कर सकते हैं। कई बच्चों के 5.5 रह जाते हैं, तो ये वाला जो लेक्चर है उनके लिए बहुत ही ये वाला लेक्चर खास है, तो ध्यान से देखना ये वाला लेक्चर। सबसे पहले जो हमारी वोकैब है वो कौन से रिलेटेड है, वो है हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ सभी को पता है कि हेल्थ जो हमारी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। ठीक है, जैसे हमने कहना हो फॉर एग्जांपल ड्रग अडिक्ट्स आर नॉट हेल्दियर। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा ड्रग अडिक्ट्स आर नॉट हेल्दियर। जो ड्रग अडिक्ट होते हैं वो हेल्थियर नहीं होते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। एक वर्ड होता है वनरेबल। यस, इट्स वनरेबल, VULNERABLE। इसका जो मतलब होता है ना, इसका होता है किसी भी चीज का शिकार हो जाना, किसी भी चीज का शिकार हो जाना, किसी भी चीज का शिकार हो जाना। जैसे कि हम इसको ऊपर वाले सेंटेंस को अभी कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी ध्यान से देखना। ड्रग अडिक्ट्स आर वनरेबल टू डिजीजेस। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना बच्चों, वो इन कई बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाते हैं। और ये जो वनरेबल वर्ड है ना, इसमें मोर और लेस वनरेबल भी लग सकता है। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, लेस का मतलब होता है कम। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं ड्रग अडिक्ट्स आर मोर वनरेबल टू डिजीजेस। ठीक है, आगे अभी बात समझ में। ड्रग अडिक्ट्स आर मोर वनरेबल टू डिजीजेस। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा शिकार हो जाती हैं कई बीमारियों का। ठीक है, अभी एक सेंटेंस और। दोज पीपल, अभी यहाँ पे आएगा कोमा। यहाँ पे कोमा क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस, आगे वाला जो सेंटेंस होगा ना, ये आगे वाला सेंटेंस न्यू बनेगा, ये जो टूटता है। दोज पीपल हु ईट फास्ट फूड, दोज पीपल हु ईट फास्ट फूड आर क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि पीपल है, ये प्लूरल है। आर मोर वनरेबल टू डिजीजेस। दोज पीपल हु ईट फास्ट फूड आर मोर वनरेबल टू डिजीजेस। जो लोग जो फास्ट फूड खाते हैं वो काफ़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये जो कॉमास लगे हैं ना, ये अलग अलग सेंटेंसेस के लिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ये आपको अलग लेक्चर बताऊंगा अभी इसके बारे में। तो ये सेंटेंस ऐसा होएगा, दोज पीपल हु ईट फास्ट फूड आर मोर वनरेबल टू डिजीजेस। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, एक सेंटेंस और लेते हैं। वर्कaholic, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, वर्कaholic। ठीक है, ये वो होते हैं जो दिन रात काम में बिजी रहते हैं। ठीक है, जो वर्कaholic होते हैं ना,
वो भी जल्दी शिकार हो जाते हैं बीमारी का। आई साइट वीक हो जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। इसमें भी आएगा आर मोर वनरेबल टू डिजीजेस। ठीक है, अभी हमने कर लिया मोर वनरेबल। नेक्स्ट हम करेंगे लेस वनरेबल। लेस वनरेबल, अभी एक सेंटेंस में आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये देखो, पीपल हु डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, people who do regular exercises are less vulnerable to diseases, are less vulnerable to diseases। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, वो बीमारी का कम शिकार होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, वो कम होते हैं बीमारियों का शिकार। आई थिंक मुझे लग गया पता कि हाँ, आपको ये चीज़ बात आ गई है समझ। ये काफ़ी इजी है, ये याद रखना, मोर वनरेबल और लेस वनरेबल। ठीक है, अभी हेल्थ के रिलेटेड हम कर रहे हैं वोकैब। इसके आपको एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स आपको बताता हूँ हेल्थी के। हेल्थ जैसे हम बोलते हैं ना इंडियन एक्सेंट में हेल्थी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसको कहते हैं हेल्थी। यस, इट्स हेल्थी। ठीक है, अभी इसके जो सिनोनिम्स होते हैं ये होते हैं, फर्स्ट है इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है साउंड इन विंड एंड लिम्ब। साउंड इन विंड एंड लिम्ब का मतलब ये है कि हमारे जो पंजाबी में कहते हैं ना कि हाथ पैर तंदुरुस्त होंगे हैं, उसको कहते हैं हम साउंड इन विंड एंड लिम्ब। इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब ये है कि ये जो हमारी हेल्थ है ना, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। मतलब पिंक का मतलब ये, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है वो है अप एंड डूइंग। 3 बहुत है आपके लिए, बिल्कुल काफ़ी सारे हैं। मैं वो आगे जो हम सेंटेंसेस बढ़ेंगे मैं उनको उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट है अप एंड डूइंग। इसका मतलब भी ये होता है कि हेल्दी, इसका मतलब भी होता है हेल्दी। सो जो हमारी फर्स्ट फील्ड थी वो हो गई है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट फील्ड में आ जाओ। नेक्स्ट फील्ड जो हमारी है वो है रिलेशंस। रिलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, अक्सर राइटिंग मॉड्यूल में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फील्ड है रिलेशन। ठीक है, अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। जैसे मैं दिस स्टेप विल मेक द रिलेशन स्ट्रॉन्ग। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना देती है। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग आ गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग को हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, यस, इट्स कंसोलिडेशन। CONSOLIDATION। अभी ये देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। दिस स्टेप विल मेक द रिलेशन कॉर्डियल। कॉर्डियल जो है वो है वर्ब। ठीक है,
इसको हम नाउन की तरह यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर है ना। दिस स्टेप विल मेक द रिलेशन कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स स्ट्रॉन्ग, यस, कॉर्डियल मीन्स स्ट्रॉन्ग। एक सेंटेंस और लिखता हूं, दिस स्टेप विल हैव टू प्रोवाइड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। कंसोलिडेशन टू द रिलेशंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ये जो स्टेप है ये रिलेशन को मजबूत करती है अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? कंसोलिडेशन और कॉर्डियल, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट वो है वो मजबूती के रिलेटेड ही है। हम रिलेशन को कैसे मजबूत करें? मजबूत करना, मजबूत करने की इंग्लिश क्या होती है पता है सब किसी को? मजबूत करने की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन एक और होती है, वो होती है फोस्टर द रिलेशन। फोस्टर द रिलेशन, यस, फोस्टर द रिलेशन। अभी जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस रिलेशन, फ्रेंडलीनेस को और हम कह सकते हैं कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी, CORDIALITY। फ्रेंड्स को, फ्रेंडलीनेस को हम क्या कह सकते हैं? कॉर्डियलिटी। जैसे हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं यहाँ पे कॉर्डियलिटी का। दिस स्टेप will have to this step will help to increase the cordiality. This step will increase the cordiality. Cordiality समझ गए ना? Cordiality means friendliness. Cordiality in relations among different countries. ठीक है जी। This step will help to increase the cordiality in the relation among different countries. ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड फील्ड। अभी लास्ट फील्ड पे आ जाओ बच्चों, लास्ट फील्ड पे। ये है थर्ड फील्ड, वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है सभी को पता है, वो होती है महंगी। कोई भी चीज़ महंगी लगा लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूक्लियर पावर जो होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ना, वो एक्सपेंसिव होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है। हमने लिखा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको हैरानी होगी यहाँ पे। एक्सपेंसिव को हम कह सकते हैं कॉस्ट डियर। यस, कॉस्ट डियर भी क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्या होता है? कॉस्ट डियर। कॉस्ट डियर जो होता है ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होएगा। कॉस्ट डियर जो होएगा वो सिर्फ होएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो ये वर्ड है ना न्यूक्लियर पावर, ये है सिंगुलर। ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो प्रेजेंट डेफिनेट होता है
उसमें लगती है एस और ई एस, सभी को पता है ये तो। न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे इज जो आएगा वो नहीं आएगा, इज नहीं आएगा यहाँ पे कॉस्ट डियर आएगा, कॉस्ट डियर आएगा। कॉस्ट डियर क्यों आएगा? क्योंकि कॉस्ट डियर इसका सिनोनिम है एक्सपेंसिव का। न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉस्ट डियर, अभी भी इसमें रॉन्ग है सेंटेंस। ये रॉन्ग क्यों है? ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे कॉस्ट का क्या बन जाएगा? कॉस्ट। न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉस्ट डियर, ठीक है। ये होती हैं चीजें, ये होती हैं चीजें। अभी एक चीज और, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, बिग चंक ऑफ मनी। जो चंक होता है ना, चंक, वो होता है टुकड़ा। बिग, यहाँ पे बिग लग गया, पैसे का टुकड़ा। टुकड़ा होता है ना कि जैसे 1 लाख का टुकड़ा हो गया, 2 लाख का टुकड़ा हो गया, तो ऐसे ये टुकड़ा होता है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड बिग चंक्स ऑफ मनी। गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड बिग चंक्स ऑफ मनी। ये डमी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा कि हाँ हम टॉपिक्स लिख रहे हैं, वो अभी आगे करेंगे। ये तो डमी सेंटेंसेस है और इसमें आएगा चंक्स। और यहाँ ये बात ध्यान पे रखना, यहाँ पे चंक्स आया है। चंक क्यों नहीं आया? गवर्नमेंट जो होती है ना वो सिंगुलर होती है। कई लोगों को होता है कि गवर्नमेंट प्लूरल होता है, नहीं, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा चंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा चंक्स। सो आज हमने 3 फील्ड्स सीखी, वो है रिलेशंस, एक्सपेंसिव एंड हेल्थ। मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, एक तो हमने सीखा था वनरेबल, मोर वनरेबल, लेस वनरेबल, जल्दी शिकार होने वाले, कम शिकार होने वाले। और उसके बाद हमने सीखा रिलेशंस को कैसे मजबूत करते हैं, कॉर्डियलिटी, कंसोलिडेशन, फोस्टर। उसके बाद एक्सपेंसिव को क्या कहते हैं हम? कॉस्ट डियर कहते हैं। कॉस्ट डियर जो होता है वे प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होता है। और हमने पढ़ा बिग चंक्स ऑफ मनी। थोड़े से बच्चों लाइट चली गई है तो हम यहाँ इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। वैसे भी हमारा लेक्चर पूरा हो ही गया था आज वाला। तो ये हमने 3 फील्ड्स जो आज सीखी, इनको आप नोट साथ साथ में किया ही होगा आपने। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा वो भी फील्ड्स के रिलेटेड ही होएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर फ्यूचर एंड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।